छह वस्तुओं में माया। परमात्मा ने इन छह वस्तुओं में माया रखी है कि जिसमें मन फंसता रहता है। भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक। इनमें प्रथम चार प्रधान हैं और अन्य दो गौण हैं। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृगवाल से स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे दिया। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो जाए और उन्हें मृग यौन में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को बसने मत दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा रूप हो। जगत में किसी भी पदार्थ से इतना तो स्नेह मत करो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृगवाल के लिए आसक्ति ने जन्म दिया। वह उनके लिए पूर्व जन्म का भी कारण बना। संकल्प वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहाँ से भाग निकलते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने मन में रहने मत दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है और विषय जल है। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्मशक्ति नष्ट नहीं होती। ममता बंधन करता है। मन के मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्ति ही है। ग्रह त्याग की आवश्यकता नहीं। ग्रह में सावधान होकर रहना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रहलाद घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका, जबकि वन में एकांत में भी भरत जी मृगवाल पर आसक्त हुए और भजन न कर सके। प्रतिकूल संयोग से प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, यह प्रहलाद ने जगत को बताया। और अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसा हम भरत के दृष्टांत से समझ सकते हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं है, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधा रूप है। ग्रह त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, वह यह कथा बताती है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूं। वे नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आए। वहां से आदित्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचे कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य का संग रखोगे तो दुखी रहो। भरत जी अकेले ही तप करने गए थे। गंडकी का दूसरा नाम है सालग्रामनी। हरि ओम। शांति शांति शांति।